तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज से हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि आज एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा यूनिट नंबर 1 होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक 4th सेमेस्टर का ये सिलेबस है। आपके इंटरफेस पे पूरे सिलेबस के इंटरफेस यानी सिलेबस का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और चूंकि आपको पता है कि जो भी सीरीज हमारा आ रहा है बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को मैं अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आप कम समय में बेहतर से बेहतरीन अपनी तैयारी कर सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को तैयार करके अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अपने सपोर्ट और प्यार को थोड़ा सा दिखाइए और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके उस चीज के लिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए और ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल कम समय में आपको उतनी सारी चीजें बता दी जाएंगी जिससे आप एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के पूरे सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस होने वाला है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि अगर आप नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फंक्शन, इवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, और भी अलग अलग सर्विसेज। लेकिन एक चीज मैं और रिकमेंड करना चाहूंगा कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सीनियर्स को पढ़ा रखा है वो भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि देखिए एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से सारी चीजें मैं डीप में नहीं बताऊंगा। मैं उतनी ही चीजों को बताऊंगा जितना में आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप डीप में देखना चाहते हैं चीजों को तो मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा डीप वाला जो सिलेबस है उसको जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। अगर नीचे नहीं मिल रहा तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को अपलोड करके आपको रखा गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहला इंट्रोडक्शन कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस का काम करता है। किनके बीच के इंटरफेस का काम करता है? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है उनके बीच के इंटरफेस का काम करता है। जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया। तो ये सारे फंक्शंस हमने उस प्लेलिस्ट के अंदर डेप्थ में समझा रखे हैं, तो यहाँ पे आपको उतनी चीजें ना समझाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आता है हमारा इवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आया? यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा हमारा है सिंपल बैच सिस्टम, तीसरा हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, देन आफ्टर टाइम शेयरिंग सिस्टम, उसके बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, देन आफ्टर रियल टाइम सिस्टम, उसके बाद आपका मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड सिस्टम। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये भी इन डेप्थ मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर उसमें पढ़ा रखा है। तो एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से काफी डीप में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की बात करूं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें जो जॉब होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बैचेस के अंदर। दूसरा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होते हैं। तीसरा होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सीपीयू टाइम शेयर्ड होता है अमंग द यूजर। उसके बाद हमारा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल सीपीयूज आते हैं। उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मल्टीपल सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। देन आफ्टर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क सर्विसेज को। और उसके बाद आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अगला हमारा आता है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहला आपका है रियलेबिलिटी, दूसरा आपका एफिशिएंसी, तीसरा है पोर्टेबिलिटी, देन आफ्टर स्केलेबिलिटी, उसके बाद आपका सिक्योरिटी, फिर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, रबस्टनेस, यूजर फ्रेंडलेस। ओके, तो ये चीजें हैं जो कि एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, अब आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू यूजर एंड प्रोग्राम। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर एंड प्रोग्राम के लिए, जो कि आपके सामने दिया गया है। पहला आपका है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दूसरा आपका है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसके बाद आपका है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, उसके बाद आपका है कम्युनिकेशन, देन आफ्टर एरर डिटेक्शन, उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, उसके बाद अकाउंटिंग, देन आफ्टर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी।
तो ये जो सर्विसेज होते हैं आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द सिलेबस अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको इन डेप्थ में देख लेना है प्लेलिस्ट के माध्यम से, हमारे जो कोर सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप जिसमें मैंने अपलोड किया उसमें, ठीक है। अगला हमारा था यूटिलिटी प्रोग्राम। कह रहा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम आर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर। यानी जो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो मदद करता है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी एंड आफ्टर फाइल मैनेजर, ये सारी चीजें। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो गया, डेटा बैकअप हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आता है हमारा सिस्टम कॉल्स। क्या होते हैं सिस्टम कॉल भाई? तो कह रहा है कि सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच ए यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। यानी आपका जो सिस्टम कॉल है वो एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ठीक है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें सिस्टम कॉल की, तो अलग अलग कैटेगरीज दिए गए हैं, जिसमें कि आपका प्रोसेस कंट्रोल है, जिसमें क्रिएट एंड प्रोसेस होता है। दूसरा आपका टर्मिनेट प्रोसेस। दूसरा हमारा फाइल मैनेजमेंट, जिसमें आपका ओपन, रीड, राइट, क्लोज, ये सारे फाइल मैनेजमेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस। उसके बाद आपका आता है इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस, जिसमें गेट टाइम एंड गेट सिस्टम इन्फॉर्मेशन। देन आफ्टर कम्युनिकेशन, जिसमें मैसेज को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट नंबर 1 को एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें कम लग रही होंगी, लेकिन जनरली अगर आपने कुछ तैयारी नहीं की तो आप इसको जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आप इन डेप्थ में चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे जो मेन प्लेलिस्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें मैंने सीरीज वाइज चीजों को प्रोवाइड करा रखा है, उसको आप लोग जरूर एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है। और इसके नोट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।